Good afternoon time to my viewers. I am Sri Krishna Prasad from मुंगेर बिहार इन इंडिया। देखिए, मैं बिहार के मुंगेर जिला मुख्यालय के मकससपुर कोयरीटोला मोहल्ला में हूँ। अब मैं आपको उस परिवार के पास ले चलता हूँ जिस परिवार के युवा लड़के ने बीते कल मुंगेर के श्री कृष्ण सेतु जो पुल है उस पुल पर से छलांग लगा ली गंगा नदी में। अभी तक उस बालक का शव बरामद नहीं हुआ है और पूरा परिवार रो रो कर बेहाल है। मुंगेर जिले के जिला मुख्यालय में एक ऐसी घटना घटी है जो कि सबको दुखित कर रही है। न केवल कोयरीटोला मकससपुर के नागरिक ग्रामीण दुखित हैं बल्कि पूरा मुंगेर जिला दुखित है। मैं आपको उस परिवार के पास ले चलता हूं जिस परिवार के युवक ने मुंगेर के श्री कृष्ण सेतु पुल से गंगा नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की सबसे बड़ी दुखद स्थिति यह है कि उस युवक ने उस समय जब आत्महत्या की गंगा नदी में छलांग लगाई उस वक्त उनके परिवार के सभी सदस्य, उनके भाई, उनकी माताश्री, उनके सारे लोग वहां पुल पर पहुंचे हुए थे और सभी परिवार के सदस्यों के सामने ही वे कूद गए। उस समय जिला प्रशासन के लोग भी मौजूद थे। 112 डायल 112 के पुलिस पदाधिकारी भी उपलब्ध थे। घटना काफी दुखद और मर्माहत करने वाली है। घटना के संबंध में देखिए, मैं इस कोयरीटोला में हूं जहां की श्री राजकुमार राम 70 वर्षीय जो व्यक्ति हैं उनके पुत्र के साथ घटना घटी है। देखिए, पूरा परिवार का रो रो कर बेहाल है। अभी तक बालक का शव जो है वह नहीं बरामद हो सका है। जिला प्रशासन के लोग खोजबीन गंगा नदी में कर रहे हैं। तो देखिए, ये सारा परिवार काफी दुखित है और घटना जो है वह अपने आप में विचित्र है। घटना के संबंध में मैं उनके परिवार के सदस्यों, बालक के पिता, बालक के भाई, बालक की माताश्री, सबसे मैं आपको वार्ता कराऊंगा, रूबरू कराऊंगा। देखिए, बालक की ये माँ है। तो देखिए, बालक की ये माँ है और लड़का का नाम वह धीरज कुमार है जिसकी उम्र लगभग 26 बरस है और वह बालक राजमिस्त्री के साथ काम करते थे। कभी वे मौका मिलता था तो सब्जी बेचने का काम भी मनसरी तल तिनबटिया के पास करते थे और परिवार को सहयोग करते थे। वे 4 भाई बहनों में सबसे छोटे लड़के थे परिवार के। उनकी 2 बड़ी बहनों की शादियां हो चुकी है। एक बड़े भाई हैं जो कि जिनका नाम श्री नीरज कुमार है और वे भी सब्जी बेचने का काम अभी भी करते हैं। तो घटना इस प्रकार घटी है कि कल लगभग 12 बजे के करीब धीरज कुमार युवक जहां राजमिस्त्री के साथ मकससपुर कोयरीटोला में मजदूरी का काम कर रहा था, अचानक वह घर पर आया और घर से अपनी माताश्री से 100 रुपया उसने मांग की। क्या कह करके उसने 100 रुपया की मांग की आपके लड़के ने? आया, मम्मी पैसा दो, 100 रुपया हम दे दिए। वो लगभग कितना बजता होगा जब आपके लड़के आए? 11:30 बजता होगा सर। 11 बजता होगा। तो उस वक्त वो कहाँ काम कर रहा था? यही बगल में कर रहा था। क्या कह के आपसे रुपया मांग के गया और क्या कह के अंतिम में आपसे विदाई लिया? कुछ न आया, कहा मम्मी 100 रुपया दे, हम दे दिए, चला गया।
उस समय वह कोई टेंशन में दिखा आपको या कोई? ना, टेंशन में नहीं देखा, कुछ नहीं। खाली मांगा 100 रुपया हम दे दिए। देखिए, आपका शुभ नाम क्या हुआ? शुभ नाम है, ऐसे तो है सीता देवी आधार कार्ड में। जी, देखिए, बालक धीरज कुमार की माता श्री हैं श्रीमती सीता देवी, बता रही है कि बालक उस समय कोयरी टोला मकससपुर के एक मकान में एक राजमिस्त्री के साथ मजदूरी कर रहा था दिन में, और 11 बजे से 11 साढ़े 11 बजे के करीब वह घर पर आया और अपनी माता श्री से उसने 100 रुपया की मांग की। माँ ने खुशी खुशी 100 रुपया दे दिया, और उसके बाद क्या हुआ? चले गए, चला गया। हाँ, उसके बाद फोन आया थोड़ा देर के बाद। कितना देर जाने के 100 रुपया लेके जब घर से निकला तो कितने देर के बाद फोन आया? वही आधा पौने घंटा में। अच्छा, क्या फोन कौन रिसीव किए? फोन आया, कौन उठाया नहीं पता, हमको दिया फोन, कहा कि मम्मी आओ नहीं तो हम डूब जेबो, मम्मी आओ डूब जेबो, पुल पर है। तब क्या हुआ? हम लोग चल गए। फिर कितने घर के कितने लोग गए होंगे? घर के हम 3 परिवार थे, तीनों चल गए। तीनों जो रिलेशन में परिवार थे सब चले गए। हाँ। किस चीज से गए? हम गए टोटो से। टोटो से, और लोग? और बाइक उइक से गए। बाइक से, साइकिल से, जिसको जो मिला सबसे चले गए। तो देखिए कि इनके पुत्र धीरज कुमार ने माँ से 100 रुपया लेकर वह सीधे श्री कृष्ण सेतु पुल पर पहुंच गया, और वहां से माँ को रो रो कर कह रहा था। क्या कह रहा था? उनको भेंटे नहीं हुआ, उनको रोक लिया रास्ते में। नहीं, अब फोन पर क्या कह रहा था? मम्मी आ नहीं तो हम कूद जेबो, हाँ मम्मी नहीं तो कूद जेबो। बहुत हम क्रिया संगत दिए कि बेटा ऐसा नहीं करिए, बेटा नहीं करिए, लेकिन नहीं सुना, चल गए। फिर कोई घर में कोई तनाव उनाव में भी रह रहा था? कुछ न, कोई घर में दिक्कत पैसा कौड़ी का? कुछ न, कुछ न। कोई दिक्कत नहीं थी। तो देखिए, माँ को वह फोन कर कर उस बच्चे ने अपनी माँ को कहा कि मम्मी आओ, मैं डूबने जा रहा हूँ, मैं कूदने जा रहा हूँ, और कह करके वह फोन को ऑफ कर दिया। माता श्री, बच्चे की माता श्री और पूरा परिवार, जिनको जोन साधन मिला, कोई साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई टोटो से, और काफी संख्या में लोग जो हैं श्री कृष्ण सेतु पहुंच गए। क्या यही बात है ना? सारे लोग श्री कृष्ण सेतु पहुंच गए, और पहुंचकर बालक से के नजदीक जब जाने लगे तो बालक जो है धीरज कुमार, वह कहने लगा कि मेरे नजदीक मत आओ, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा। और बालक जो है वह जब परिवार के लोग उसके नजदीक जाने को कोशिश करते थे तो वह लटकने लगता था पुल के नीचे और गिरने की स्थिति में। तो डर के मारे माता श्री भी आगे नहीं आ पाई, उनके बड़े भाई भी आगे नहीं आ पाए, सब डरे हुए थे। इसी बीच जब पुलिस को खबर की गई तो डायल 112 के भी पुलिस पदाधिकारी पहुंच गए। पुलिस पहुंच के कुछ नहीं किया। और पुलिस पहुंच करके क्या की, जरा बताइए। कुछ नहीं किया, बोल रहा नहीं, कुछ नहीं किया। उसको रोके कि न पहुंचिए, अभी आगे नहीं जाइए, न तो कुदक जाएगा। बोला, डांटने लगा कि हम पुलिस है ना, तुम लोग है पुलिस, हम न समझेंगे। लेकिन वो आगे आगे कूदक गया। फिर पुलिस आगे आया, कूदक गया। क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। अभी तक नहीं निकाला है। अच्छा, यह बताइए, जो जिस समय पुलिस पहुंची, अभी तक नहीं निकाला है। जिस समय पुलिस पहुंची था, आप लोग पुलिस को क्या अनुरोध कर रहे थे? वो बच्चा जो है धीरज कुमार क्या कह रहा था कि पुलिस को मत मेरे नजदीक भेजो? नहीं, बोल रहा पर प्रशासन बुला ले लिया, अब हम कूदक जेब कूदक गया। प्रशासन को बुला लिए, इसलिए कूदक गया, प्रशासन को बुलाया। तो आप लोग क्या आंख के सामने कूदक गया? कितना दूरी पर होंगी आप जब वह कूदका पुल पर से? हम रोड पे थे, वो रेलिंग पे था। लगभग कितना फीट की दूरी होगी?
कितना फीट रहा है बताइए? एक अंदाज बताइए। लगभग 15-20 फीट होगा। आप इधर इतना उतना दूर मैंने एकदम 8-10 फीट 15 फीट आमने सामने। मैंने 10 फीट की दूरी 10 फीट 10 फीट की दूरी है। हाँ 10 फीट की दूरी पे थे। कितना दूरी है? कुछ नहीं दूरी है तो सटे हुआ है, सटे हुआ रेलिंग सटा हुआ है, रेलिंग सटा हुआ है 10 और रेलिंग पर लटका हुआ था। हाँ, लटका जहाँ पैर आगे बढ़ाते थे बचाने के लिए बस उदे लटका लेता था। मैंने गिरने की और स्थिति में पहुंच जाता था कि नहीं मी पट्टी न तो हम कूदक जेबा तब फिर हम लोग पीछे जाते थे। तो देखिए किस प्रकार बालक धीरज कुमार ने परिवार के सभी सदस्यों के सामने वह पुल से नदी गंगा नदी में कूद गया। पता नहीं सर उसके दिमाग में क्या था सर, किसी को कुछ पता नहीं। आप उनकी कौन लगती है? हम उसकी बहन लगते हैं। देखिए उन मृतक बालक धीरज कुमार की बहन है और यह रो रो कर बता रही है कि आंखों के सामने इसके प्रिय भाई ने आत्महत्या कर ली और ये निसहाय होकर के देखती रही, प्रार्थना करती रही, विनती करती रही कि भैया लौट जाओ। खूब विनती के बोले सब चीज त्याग के लियो, केकरो ने सुनबो, केकरो मोह माया नहीं हो, हम आप केकरो ने सुनबो, हम आज जेबो तो जेबो। क्या लगता है इस तरह उसके माथा पर अचानक क्या हो गया सर? उसके माथा पे कुछ हो गया सर। किसी का बात नहीं सुना, किसी का बात नहीं सुना। माँ विष लाने का जैसा मांग वो कह रहा था। क्या माँ के बारे में? माँ को देखेंगे बस कूदक जाएंगे। तो डर से तो आप लोग माँ को भी नहीं सामने किए होंगे। माँ को सामने नहीं किए कि कूदक जाएगा। और पुलिस को देख करके भी वह कूदक गया। प्रशासन आगे आया, प्रशासन को देख के गाड़ी लगाया, कूदक गया। और प्रशासन के गाड़ी लगाते कूदक गया। कूदक गया। क्या बोल के कूद का? तो प्रशासन बुला ले ली ना, अब हम कूदक जो। तो देखिए प्रशासन को लोग इसलिए बुलाते हैं डायल 112 पर कि रक्षा हो सके। और यह गजब की लीला है कि प्रशासन के लोग, पुलिस पदाधिकारी समय पर घटना स्थल पर पहुंचते हैं, इसके बावजूद भी बालक उसको दूसरे रूप में ले लेता है कि काहे प्रशासन को बुला लिया। घर के लोग, परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग और जिले के लोग आश्चर्यचकित हैं कि ऐसी घटना घटी। आज तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी है कि किसी बालक ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को घटना स्थल पर बुला करके वह पुल पर बुला करके नदी में कूद के आत्महत्या कर दी। यह पूरे इंडिया में इस तरह की पहली घटना है। जी आप भी थी उस कल? नहीं, हम घर में आप नहीं थी? आप नहीं थे? आप थी कल? आप कुछ कहेंगे? हम कौन चीज कहे बात? आप थे कल वहाँ? नहीं, हम नहीं थे, हम तो ससुराल में थे। अच्छा। ससुराल से मालूम हुआ कि भाई दीदी पुल पर आजो जल्दी से, न तो हम मर जेबो। बोलिए रे बउआ नहीं मरिया, हमू मर जेबो। क्या ना हमू मर जेबो, जल्दी आओ। ये आपको फोन करके बालक बोला? हाँ, आप उस समय कहाँ थी? कौन मोहल्ला में? ससुराल में? शेखपुरा में थे। शेखपुरा जिला में थे? हाँ। अच्छा। गंगा जी वहाँ चलिए ना सर, वहाँ चलिए ना सर। चल रहे हैं राजा, चल रहे हैं बाबू। जी आप शेखपुरा जिला में थी? हाँ, शेखपुरा जिला में थे। फोन किया दीदी कहाँ है? बोलिए घर में नहीं आओ। हाँ। तो हम जा रहे, बोलिए कहाँ जाइए? तो हम पुल पर ही हो। बोलिए कौन पुल पर ही? हाँ। तो हम गंगा वाला पुल पर ही हो। हाँ। बोलिए की कहल गेली पुल पर? तो हम मरे ले लियो। बोलिए रे बुआ नहीं मरिया, हमू मर जेबो। क्या ना हम तो भी मर जो, हमू मर जेबो। हाँ। मगर हम मर जेबो। कितना फुसलाए मतलाए, क्रिया उरिया दिए, कुछ न। कितना देर आपसे बात फोन पर किया होगा? 5 मिनट। 5 मिनट। आप क्या क्या कसम दिए फिर भी नहीं सुना? जरा कुछ बताइए। सब बेकसम दिए, क्या सब क्या? कसम दिए, अपना कसम दिए, बेटा कसम दिए, सब कसम दिए, कोई कसम नहीं सुना। तो देखिए ऐसी अजीबो गरीब घटना
जो कभी आप नहीं सुने होंगे कि एक बालक जो कि 26 बरस लगभग उम्र हो और वह मजदूरी करता था, सब्जी बेचता था, परिवार को सहयोग करता था, घर में कोई पैसा की कमी भी नहीं थी, किसी तरह की कमी नहीं थी। 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है और सब परिवार जो है खुशी खुशी रह रहे थे। और यह घटना, दुखद घटना घटी है कि उस बालक ने फोन करके अपने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया और परिवार के सभी सदस्यों के सामने उसने श्री कृष्ण सेतु पुल जो मुंगेर जिला मुख्यालय में है और वहाँ से वह काफ़ी गहरी गंगा नदी में कूद गया और उसने जान अपनी दे दी। और प्रशासन के लोग उसके शव को ढूंढने में लगे हैं, परंतु अभी तक जब मैं समाचार बना रहा हूँ अभी तक उस बालक का शव नहीं मिला है। पूरा परिवार गमगीन है, दुखित है और यह समझ परिवार के लोगों को नहीं आ रहा है कि उस बालक को आखिर क्या हो गया जो उसने घर के सभी सदस्यों को फोन पर बुलाकर उसके सामने पुल से गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। जी, क्या कभी उसको मानसिक कोई बीमारी हुई थी? नहीं सर, कोई बीमारी नहीं था। कैसा व्यवहार आप लोग परिवार के माता पिता और लोग से करता था? अच्छा से रहता था सर। अच्छा से रहता था। कोई झगड़ा झंझट गांव मोहल्ला में किसी के साथ? किसी के साथ शादी उदी हुआ था कि नहीं? अभी नहीं, कुमारे थे, लड़की खोज रहे थे कि शादी करेंगे और लड़की ढूंढ रहे थे। तो देखिए कि वह उस बालक की शादी के लिए माता श्री काफ़ी प्रयत्नशील थी और प्रयास भी कर रही थी कि शादी हो जाए और इसी बीच इतनी दुखद घटना घट गई है। जी, घर में कोई दिक्कत नहीं थी, फिर कर्जा उर्जा का तो कोई बात नहीं थी, जरा कुछ उस पर बताइए। कर्जा बीमार पड़ा न, उसमें कर्जा हुआ। कौन? यही आपके लड़के जिसने आत्महत्या, वही बीमार पड़ा था? बहुत जोर बीमार। कितना बरस पहले पड़ा था? कितना बरस नहीं, यही 6 महीना पहले। क्या हो गया था उसको? 1.5 लाख रुपया उसमें खर्चा किए थे। हाँ, हुआ क्या था उसको? अचानक बीमार हो गया बहुत जोर। अच्छा। इस एसी रूम में इलाज कराया, 1.5 लाख रुपया खर्चा हुआ। अच्छा, तो कर्ज लेके कर्ज कितना कर्ज में डूब गए थे? 1.5 लाख बीमारी में खर्चा हुआ, फिर अलग से वो फांसी तासी लगा लिया। पहले भी फांसी लगाने का काम किया था, तो वो बच गया। हाँ, कैसे, कब लगाया था? बचा लिए थे। कैसे वो घटना कुछ बताइए। वही सब अपने से झूठो मुठो के झगड़ा था, वही लड़की फड़की के बात किससे अथी था न था, कोई न मालूम। अच्छा, हाँ, कुछ मालूम नहीं। वो अपने फोन करता था, क्या होता था न होता था। अच्छा, हाँ, बस यही बात है। तो फांसी जो लगा के मरने की कोशिश किया था इसी घर में? हाँ। अच्छा, तो कैसे आप लोग बचाए, कैसे थोड़ा सा? बचाए, देखे कि मम्मी हम जा रही हो, तब हाँ। दौड़े सबको, तो देखे बचाए। वो गला में लगा हुआ लटका हाँ, लिया था? लटका लिया था, तो हमको बुलाया। हाँ। और देखे तो हम हल्ला किए, तो सबको मिलके बचाए। कितना दिन, महीना की बात होगी लगभग? वही 4-5 महीना। 4-5 महीना। 6 महीना पहले वो गंभीर बीमार पड़ा। हाँ, बहुत जोर। तो अभी आप कितना परिवार आपका कर्ज में डूबा होगा? लगभग 5 लाख के लगभग में डूबा। 5 लाख के कर्ज में डूबे हुए हैं। तो क्या लगता है कि देखिए 5 लाख के कर्ज में यह परिवार डूबा है और ये एक संभावना व्यक्त की जा रही है। बच्चा कमाता था तो खाते थे, कमाबे न करेगा कौन चीज खाएंगे। और उसी बच्चे के कमाई पर परिवार आपका चलता है? हाँ। तो देखिए, मृत बालक की माँ ने कहा है कि उसी के कमाई पर घर चलता था। अब कैसे घर चलेगा? अब कैसे चलेगा? वो तो इतना समझाए कि बेटा तोरा पर बहुत बोझ हो, नहीं जो छोड़ के कोई न, बड़ा बेटा मेरा विकलांग है। अच्छा, हाँ, उससे कुछ न होता है। तो देखिए कि उस बालक पर सारा वृद्ध माता पिता सब निर्भर थे और 5 लाख के कर्ज में बीमारी के कारण पूरा परिवार डूबा हुआ था।
क्या लगता है कि कर्ज के बोझ का भी टेंशन उसके माथा में था? हो सकता है सर, हो ये सकता, सब ये है। वो भी हो सकता है। उतना तो बोले कि काहेल करके चिंता तो अरे हम सब ही है ना, काहेल चिंता नहीं, फिर भी कुछ न सुना है। तो देखिए, एक बहुत बड़ी बात हो सकती है कि कर्ज के कारण भी बालक खुदकुशी कर सकता है। जी, आप बालक के पिता श्री हैं, श्री राजकुमार राम जी, क्या आपको लगता है कि बालक ने या इतना दुखद कदम क्यों उठाया? क्या कर्ज का चूंकि कमाने वाला और कोई नहीं था, कर्ज का बोझ भी कारण हो सकता है क्या? तब क्या हो सकता है? उसका कारण नहीं है। तब क्या आपकी समझ से क्या? वो कारण ही नहीं था उसको में, कौन दिमाग में क्या घुस गया जी कि बोला कि घर में किसी को बात करता था तो बोलता कहता कि देख ज्यादा नहीं भूखा, ज्यादा नहीं भूखा। हाँ, नहीं तो हम भाग जाओ। अच्छा। फिर एक बार अचानक परसों कल हम गाड़ी साफ कर रहे थे टोटो। हाँ, आप टोटो भी चलाते हैं? हाँ। अच्छा। हाँ, तो काम करके 11:30 बजे आया हाँ। और हम कहले कि आ गए काम पर से, तो बोले कि नहीं अलिए लैट्रिन करेगा। लैट्रिन करे के बाद मम्मी से 100 रुपया लिया। कहले कहाँ जाए? तो बोले कि हम आवे ये तुरंत। बस इतने बोल के चला गया। इतने बोल के चला गया। और कुछ नहीं, उसमें कोई टेंशन नहीं था। कोई टेंशन नहीं था? कुछ नहीं था, आराम से आया, पकड़ना पीड़ा, मुँह धुआ। वो साइकिल से गया कि कौन चीज से? पैदल ही गया। पैदले गया। वही लगता है कि 100 रुपया ले करके टोटो पकड़ के गया। टोटो पकड़ के गया होगा। यही बात। तो जब वो फोन किया था, आप लोग जो सब दौड़े, आप भी गए थे पुल पर? हम सब आपने उससे विनती की कि मत कूदो? जब तक कूद चुका था। और आप जब तक पहुंचे तब तक कूद चुका था? अच्छा, तब क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद कुंज के हम कहाँ चले आए, पुल के नीचे खोजबीन कर रहा था, हम बैठे हुए थे और किसी। तो कहीं ऐसा पहले भी उस 1-2 बार वो सुसाइड करने का प्रयास किया था? नहीं, सुसाइड नहीं करना, वही एक मरतबे खाली फांसी लगाने का? हाँ, बस वही। कोई लड़की उड़के का भी मामला था? कोई लड़की का भी कोई प्रेम प्रकरण भी था? ये चीज हमरा मालूम नहीं है। जी, आप देखिए कि एक बहुत बड़ी दुखद घटना जो घटी है, पूरा परिवार मर्माहत है। मैं मुंगेर के कुशवाहा कोयरी टोला से मैं श्री कृष्ण प्रसाद।